ओम परमात्मने नमः। ओम कबीरा नमः। ओम परमात्मा नमः। ओम सभी गुरुओं प्रणाम। मित्रों, आज जो है हम अध्याय 3 का 10वां मतलब मैंने 14वां श्लोक का आज हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। 10 मिनट करेंगे, घर पर करेंगे। ठीक है मित्रों, आज मैं व्याख्या कर दूँगा। आपने पिछले मैं बता दिया हूँ कि ब्रह्म क्या होता है, मतलब प्रजापति कौन होते हैं, कौन यज्ञ की रचना करता है, निष्काम कर। अभी किसी ने बताया नहीं कि कौन सा यज्ञ है, मैं तो बता दे रहा हूँ। कृष्ण ने ये नहीं भी बताया कि हम यज्ञ क्या है, मैं तो उसके आधार पर बस बोल रहा हूँ कि यज्ञ ऐसे होता है। समझ रहे हैं? महापुरुष करते हैं, जैसे कबीर जैसे महापुरुष, रविदास जैसे महापुरुष, दादू, नामदेव, भगवान बुद्ध, महावीर, सैन जी महाराज, ये सब जो संत होते हैं, यही जो है यज्ञ की प्रक्रिया तैयार करते हैं। यज्ञ की रचना बनाते हैं, यज्ञ का पाठ योजना बनाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, मंथन करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं। सब कुछ करने के बाद अब समझते हैं कि ये बेस्ट है, तो जनता में इसका प्रसार करते हैं। समझ आया ना? 11वां श्लोक 14वां श्लोक हम पढ़ेंगे, लेकिन मित्रों मैं थोड़ा सा ना मैं बजाऊंगा जरूर। मैं तो अभी सीख रहा हूँ। मैं उस समय बजाता था सन 2000, जब मैं बीए कर रहा था फर्स्ट ईयर, तो मुझसे अभी थोड़ा सा हैबिट छूट गया है।
तो मित्रों हम प्रारंभ करते हैं। देखिए मित्र, कृष्ण किसी को नहीं छोड़ते हैं। मैं पहले वीडियो में बताता, अभी बता रहा हूँ, कृष्ण किसी को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन कृष्ण राह भी बताते हैं। मित्रों गीता आप जस जस पढ़ेंगे आपको नया नया ज्ञान मिलता जाएगा। अब मैं बताता हूँ, गीता एक ऐसा चीज़ है, अब ये क्या कैसे क्या है, इसमें बस इतना कि जितना हमें जितना इससे अच्छा ज्ञान मिल जाए वो हमको ग्रहण कर लेना चाहिए, और गीता पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 2-4 श्लोक इसमें हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ऐसे भगवान कर सकते हैं क्या, लेकिन तो उस पर हम पे ध्यान नहीं देना है। और गीता आराम स्वामी जी ने व्याख्या की, बहुत अच्छी व्याख्या है, वो समाज कल्याण के लिए उत्तम है। क्योंकि अरगड़ानंद जी महाराज वो पहुँचे हुए संत हैं। आज की आधुनिक काल की मैं बात कर रहा हूँ। अरगड़ानंद जी महाराज, देखिए आपसे कोई, जिसे आप आई हैं तो कोई, जिसे आप कोई पूछा कि भैया ये जो है दुकान है इसमें क्या क्या सामान मिलता है, तो आप कहेंगे सब सामान मिलता है। आप कहेंगे ना हमें यहाँ सब सामान मिलता है, तो आपकी दुकान हो किसी और की दुकान हो, कहें वहाँ सब मिलता है, यहाँ सब मिलता है, हाँ सब मिलता है। लेकिन आपने कहा था यहाँ सब मिलता तो है भाई, जनरल स्टोर की दुकान तो सब मिलेगा, वहाँ पे दाल चावल हल्दी मसाला प्याज सब मिलेगा है। परंतु जो दुकानदार है वो जानता है कि यहाँ क्या क्या मिलता है। मान लीजिए आप गए, आपको चीज़ नहीं मिला, तो दुकानदार का नहीं सर भैया वो तो बताएं कि यहाँ मिलता है कि नहीं मिला, हम दुकानदार हैं। तो आप जब स्वयं दुकान खोलेंगे कि दुकान में जो आवश्यक चीज़ें हैं लोगों को कैसे देनी है, कौन कौन सी मांगे, तो सामान अपने आप रखेंगे, और स्वयं जब दुकान खोलते हैं आपको दुकान का अनुभव होगा। तो उसी तरह जिसने व्याख्या की है इसके पहले, अगरान जी पहले जो व्याख्या गीता की है वो लोग उस अवस्था में नहीं पहुँचे, बता रहे हैं आपको। और अनरान जी उस अवस्था में पहुँचे हैं, उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। वो स्वयं उस सन्यासी मार्गी बने, वो गुरु की सेवा किए, बनना किए, योग किए, साधना किए, उन्होंने ज्ञान अर्जन किया, तब ने इसकी व्याख्या की। तो कृष्ण किस मनोभाव में कहा होगा कृष्ण अर्जुन से, तो उस जब मनोभाव में, जब वो मनोदशा में व्यक्ति पहुंचेगा तब न उसकी बात सही करेगा, व्याख्या करेगा। मैं एक दुकानदार हूँ, तो किसी ग्राहक से पूछेंगे यहाँ क्या क्या होता है, तो क्या यहाँ सब कुछ होता है। परंतु मैं दुकानदार हूँ तो मुझसे पूछे तो हाँ ये हमारे यहाँ एक काम, ये सब काम होता है, ये चीज़ें नहीं होती है, तो मैं खोला हूँ, मैं समझता हूँ। तो उसी तरह गीता की व्याख्या सभी नहीं कर सकते हैं, वो तो वही कर सकता है जो उसकी ऐसी मनोदशा में जो पहुँचा हो, समझ रहे हैं, जो स्वयं हर कुछ से ऊपर उठ चुका है। तो संत महात्मा ही करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अन्नाद भवति भवन्ति भूतानि पर्जन्या दन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवः विधि ब्रह्मक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठम, मतलब वो प्रतिष्ठम कह रहे हैं। प्रभु जी अब कृष्ण कहना चाहते हैं अर्जुन से, मित्रों बहुत गर्मी हो रहा है, और जानते हैं मित्रों मैं कहा कि ठंडी आएगी तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा पंखा बंद करके। ठंडी आ ही नहीं रहा है, हमको गर्म होता है, और पंखा चलाना पड़ता तो आवाज़ थोड़ा सा फिर भी। कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न क्या है? अन्न ही ब्रह्म है।
भूखे भजन होई गोपाला, ईला अपन कंठी माला। किसी संत महात्मा ने कहा है कि भूखे भजन होई गोपाला, ईला अपन कंठी माला। भैया ब्रह्म को आप तभी जानेंगे ना जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप भोजन करते रहेंगे। अब भोजन करेंगे तभी तो आप अन्न को जानेंगे, ऐसा अन्न से ही तो जीवित रहेंगे आप। मैं तो मुझे व्याख्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ अन्न क्या होता है। अन्न मतलब जो राम स्वामी किए तो आपको नहीं, बहुत क्लिष्ट है वो, मैं उसको साधारण करके बता रहा हूँ। अन्न क्या है? अन्न ही ब्रह्म है। अन्न ही सृष्टि का रचना करता है, इस अन्न ही सृष्टि का विलोपन का, अन्न ही सब कुछ करता है। मतलब किसी ने, महापुरुष ने कहा है, किसी ने कहा कि प्रेम ही सृष्टि की रचना करता है, प्रेम ही रचना करता है, प्रेम ही पालता है, प्रेम ही पोसता है, प्रेम में ही सब विलीन होता है। इसका भी मतलब नहीं समझ पाएंगे तो प्रेम का मतलब क्या? परमात्मा, परमात्मा सब ब्रह्म ही सब कुछ करता है। और अन्न का मतलब लेंगे आप, अन्न का मतलब अन्न जब खाएंगे तभी ब्रह्म, ब्रह्म आपका जीव। आपको अन्न ही नहीं मिलेगा तब क्या ब्रह्म को होगा? तो इस संत ने कहा कि भूखे भजन न होई गोपाला, ईला अपन कंठी। भूखे भजन नहीं होता मित्रों, यही दशा भगवान बुद्ध की हो गई थी। भगवान को किसी बुद्ध को किसी ने कहा, हे गौतम, हे बुद्ध, अभी बुद्ध नहीं होते, तुमका नाम था गौतम। तो हे गौतम, तुम जो है ना, हे सिद्धार्थ, हे गौतम, जाओ तुम जो है ये जितना कम खाना खाओगे, जितना साधना करोगे, उस परमात्मा को जान जाओगे, स्वयं को जान जाओगे। वो क्या नहीं किए, सब कुछ करते रहे। और यहाँ तक कि उनको लोगों ने कह दिया कि जो कहते वो करते थे, क्योंकि वो जिज्ञासु थे, उनको चालाकी उनको पता नहीं था, सीधे साधे आदमी थे, वो राजा के लड़के थे, सज्जन स्वभाव से ही थे। तो वो जो कहते थे लोग उसको मान, क्योंकि उन्होंने समाज को देखा नहीं था, दुनिया देखा नहीं था, घर से बाहर नहीं, तो जो लोग कहते थे वही करते थे वो। तो जब वो एकदम उनका शरीर जीर्ण हो गया, एकदम बेकार हो गया शरीर उनका, एकदम हड्डी दिखने लगा उनको, क्योंकि खाना नहीं खाते, एक ही चावल खाते थे, आधा चावल। तो उससे ब्रह्म को आप जान जाएंगे, उससे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी ना, आप तो पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा आपका। एकदम ऐसे हो गए थे बुद्ध। और जब उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो जो कौन नदी थी भाई, कौन नदी थी भैया? रावी नदी, पता नहीं कौन नदी है, गोरख, जहाँ गया में वो नदी है, पता नहीं, भी याद नहीं आ रहा नदी। तो उस नदी को पार नहीं कर पा रहे थे। और पता है वो नदी कैसी, एकदम पतली सी है, एकदम समझ लीजिए जैसे तालाब टाइप का, एकदम पतला सा है, नाला टाइप का है वो नदी, वो जिस नदी को पार नहीं कर रहे थे। और खड़े थे पेड़ पकड़ कर ऐसे, क्यों? क्योंकि शरीर में ऊर्जा नहीं था और भोजन नहीं करते थे। तो ऐसे जानेंगे ब्रह्म को आप। तो सुजाता नाम की कोई ग्वालिन आती है, तो उनको कहते थे, तुम तो क्या करते हैं, आप तो बहुत दुबे पतले हो, तब मर जाएंगे आप। कि तो अरे मैं ब्रह्म की तलाश कर, मैं स्वयं को आत्मा की तलाश, परमात्मा। तो परमात्मा को कैसे जानेंगे जब आपका शरीर नहीं रहेगा? तो आप क्या परमात्मा को जानेंगे? आप जान नहीं पाएंगे, मर जाएंगे आप। तो पहले स्वस्थ हो जाओ, फिर शरीर को बोल। तो उन्हीं के द्वारा खिया हुआ उस जो ग्वालिन थी सुजाता, उन्होंने उनको जो है वो दिया खीर। और वही खीर खाते हैं और समझ जाते हैं कि अरे यार, अन्नम ब्रह्मम, अन्न ही ब्रह्म है। अन्न नहीं रहेगा तो ब्रह्म के जान क्या करेंगे? नदी के याद नहीं आ रहा मित्रों नाम मुझे। तो अन्न वो खाए, और अन्न का मतलब अन्न खाते रहे, धीरे धीरे फल फूल खाते 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 वो थोड़ा शरीर का बरियार हो गया। फिर ध्यान साधना में जुट गए, ब्रह्म को जान गए, स्वयं को जान गए, अपो दीपो भव को जान गए, जो ऋषियों महात्माओं ने देखा वो जान गए। अन्नम ब्रह्मम, यही यहाँ का अन्नम, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद, अन्न मतलब वही है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न का मतलब ब्रह्म। और अन्नम ब्रह्मो से देखे, यही बात यहाँ आ गई। तो मैं ये पढ़ा नहीं था, मैं ऐसे बोलना है सब मेरे गुरु है प्रभु का। तो अन्नम ब्रह्मोति बेजानाथ, मतलब ये तैतरीय उपनिषद से लिया गया है, भृगुबल्ली भाग 2। अन्न परमात्मा ही है, उस ब्रह्म पीयूष को ये उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ में प्रविष्ट होता है। तो यज्ञ क्या है?
और यज्ञ वही है जो परमात्मा आत्मा से जो प्रेम किया जाता है, जो साधन प्रक्रिया की जाती है, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए आत्मचिंतन आत्ममंथन जो अग्रसर होता है, उसी का नाम यज्ञ है। और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। अन्न की उत्पत्ति किससे होती है? तो वृष्टि से होती है। अब बादलों से होने की वर्षा से, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, अगर वर्षा से वृष्टि होती तो विश्व में बहुत से ऐसे स्थान जहाँ मरुभूमि रहता है, वहाँ कुछ ही नहीं पैदा होता है। और अन्न वृष्टि का मतलब है कृपा वृष्टि, परमात्मा की कृपा वृष्टि। अन्न किससे पैदा होता है? सॉरी, हाँ, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। तो वृष्टि क्या है? तो परमात्मा रूपी कृपा वृष्टि है। यह आत्मा स्वयं जपना करता है उत्थान, तो ये वृष्टियां निकलती हैं, यही से निकलता है। तो कृपा है वो। जब परमात्मा के मार्ग पे आप चलेंगे तो ये वृष्टियां आप पे ऐसे ही परमात्मा रूपी वृष्टि आपके। आगे लिखा है कि बादलों से नहीं प्रति कृपा वृष्टि है। पूर्व संचित यज्ञ कर्म, मतलब आपने जो पूर्व संचित यज्ञ कर्म किए हैं, मतलब पूर्व पिछले जन्म में, मेरी बात समझ है ना, पिछले जन्म में जो आपने यज्ञ कर्म किए हैं, जहाँ से आपका यज्ञ छूट गया था, फिर आपकी मृत्यु हो गई, अगला जन्म पाए। और जब आपके अंदर फिर जब वो आपका चक्र घूमेगा, हर 7 बार घूमता है ना, आपने जानते बता रहा, 7 बार चक्र घूमता है तो ब्रह्मांड में, मतलब आपके मस्तिष्क में, तो आप दिशा बदलता है। तो जब आपकी दिशा बदलेगी, जब आप फिर उसी यज्ञ में प्रविष्ट होंगे आपको, क्योंकि सब होता है, पिछले जन्मों की सब हो जाता है। ऐसे मैं यहाँ गीता वाले पकड़ नहीं कर रहा हूँ, होगा मैं पिछले जन्मों का कोई कर्म, लेकिन मैं सब नहीं मानता हूँ। मैं सब पुनर्जन्म फल मैं नहीं मानता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। बुद्ध नहीं मानते हैं। बुद्ध कहते हैं कि पूर्व जन्म का मतलब क्या? पूर्व जन्म का मतलब ये होता है कि जैसे आप अज्ञानी हैं, आप शूद्र हैं, अज्ञानी हैं, आप नहीं जानते हैं, आपने ब्रह्म को नहीं जाना, आपने स्वयं आत्मा को नहीं, आप एक साधारण व्यक्ति की तरह हैं, काम कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन जब आप साधना करेंगे, जब आप ध्यान करने लगे, तो स्वयं को जब जान गए ना, उसी का नाम बुद्ध कहते हैं, वही को पूर्व जन्म कहता है, पूर्व जन्म कहा जाता है। मतलब ये सही एक बार जन्म ले लिए, उसी में आपका ये जन्म, जैसे मैं नहीं आत्मा को जानता हूँ, या आप नहीं जानते आत्मा को, आप सुन तो रहे हैं, मैं कह तो रहा हूँ, आत्मा को हम नहीं जानते। परंतु अगर हम इसी जन्म में ध्यान साधना करने लगे और जब हम जान गए स्वयं को, तो कई जन्मों को हम जान जाएंगे। तो बुद्ध यही कहते हैं कि पूर्व जन्म स्वयं इसी जन्म में ही है। वो जब नहीं जानते हैं तो आपका जन्म नहीं हुआ है, आप एक ही जन्म जी रहे हैं। आज जब आपका आत्मा को जान गए, जब आप ब्रह्म हो गए, ब्राह्मण हो गए, शुद्ध से ब्राह्मण हो गए, तो आपका पूर्व जन्म हो गया, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि छोड़ो कल की बातें, आज अब की बात नहीं है, कैसे गाना याद नहीं आ रहा, कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में हम लिखेंगे मिलकर प्रेम कहानी। हम हिंदुस्तानी मित्रों, छोड़िए सब पुराना जनाम फनाम सब बात खत्म करिए इसका। आप इसी जन्म में उस परम तत्व को जान सकते हैं, इसी जन्म में आपका उद्धार हो सकता है नियत कर्म करने से। और नियत कर्म क्या है? जो संतों महात्माओं ने रच दिया है, जो यज्ञ की प्रक्रिया बना दिया है, जो महापुरुषों ने बना दिया है, उसी मार्ग का हम पालन करके हम बुद्ध हो जाएंगे, हम भी स्वयं को जान जाएंगे मित्रों। तो क्या है? अन्नम ब्रह्मोति विजनाथ, अन्न ही ब्रह्म है। तो इसी जन्म में हम उसको जान सकते हैं, हमारा फिर से अवतार हो सकता है। अवतार का मतलब यही था मित्रों, जो मैं बोला हूँ 10 मिनट 20 सेकंड पहले। अवतार कोई ऊपर से नहीं होता है, अंदर से ही अवतार होता है। मित्रों मैं एक आपको बात बताता हूँ। देखिए एक क्लास में 100 छात्र हैं, ठीक है, उसी क्लास में 100 छात्र हैं और 100 छात्र में कोई एक बच्चा फर्स्ट आता है, मतलब वो 90% से पास होता है। उसी क्लास में अध्यापक भी वही है, टीचर भी वही है, सैंपल भी वही है, विद्यालय भी वही है, ड्रेस भी वही, सब कुछ वही है। परंतु उसी में एक छात्र क्या होता है, वो पास होता है
100 नंबर में से 95 नंबर पाता है, 90 नंबर पाता है, और एक बच्चा उसी क्लास में जो है 80 नंबर पाता है, उसी क्लास में बच्चे 70 नंबर पाते हैं, उसी क्लास में बच्चे जो है 60% पाते हैं, उसी क्लास में बच्चे 40% पाते हैं, उसी क्लास में बच्चे 33% पाते हैं, और उसी क्लास में बच्चे फेल हो जाते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास तो एक ही है, अध्यापक भी हो रहे हैं, सब कुछ, किताबें सब कुछ हो रही, ड्रेस भी, लेकिन लड़का एक फर्स्ट आता है, वो पूरे जिले में नाम कर देता है, और एक बच्चा जो गांव का मोहल्ला भी नहीं जान पाता है, वो फेल हो गया, पूरा समाज को यार ऐसा क्या है पढ़ा, ये क्या जाना, ये सॉरी अशब्द, तो क्यों क्या जाना ये? तो मैं यही का आत्मा के मार्ग पे अब चल रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आप सन्यासी बन जाइए, आप साधु बन जाइए, भेज मन न रंगाए रंगा जो कपड़ा, मन आपका सही नहीं है, आप चले जोगी बनने, कामनाएं लेकर जाए वहां पे तपस्या, क्या जरूरत है? लेकिन मैं बताता हूँ, अब आत्मा के मार्ग पे कोई चला, परमात्मा के मार्ग पे कोई चला, वो गया वो साधु बनने के बाद वहां जाता है, उसके बाद वो पतित होता है, जैसे आसाराम बापू राम रहीम पतित हो गए, ऐसे जाते हैं वहां पे परमात्मा की साधना करते हैं, लेकिन करते हैं सब प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर वही दशा होती है। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो बहुत ध्यान साधना करते हैं, बहुत योग्य होते हैं, अपने नियम संयम से रहते हैं, वो परम श्रेय को प्राप्त होते हैं, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। जैसे अभी हमारे सामने मित्रों में देखा हूँ, देवरावा बाबा का नाम सुने होंगे आप, नहीं जानते हो तो उनके बारे में रिसर्च करिए। देवरावा बाबा यहीं रहते थे, देवरिया में रहते थे, और उनका चेहरा मेरे पिताजी से मिलता है, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। तो देवरावा बाबा मेरे पिताजी से बोलते हैं, हाँ ये मतलब है, ये मतलब है, यानी कि मंदिर बनेगा। अरे हम कह दें कि मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, तो राम मंदिर बनेगा, मैं बोल दिया हूँ तो राम मंदिर बनेगा, आ जाओ। क्या हमारे मुंह में भोपा, इनका मैं वीडियो देखा हूँ मित्रों, तो मेरे पिताजी सा उनका चेहरा मेरे पिताजी सा है, मेरे पिताजी वैसे ही थे, हालांकि वो उनकी लंबाई ज़रा कम, मेरे पिताजी बहुत लंबे थे, मेरे पिताजी कम से कम 6 फुट के आसपास थे, 5 फुट 10-11 इंच के मेरे पिताजी थे। तो लेकिन मेरे पिताजी से उनका चेहरा और देव बाबा का है, तो मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। जैसे नीम करौली बाबा हैं, अब नीम करौली बाबा सिद्ध पुरुष थे, तो वो कुछ साधना कर, उनको तब साधना क्या, वो जो उनको करना था अपने मन जहाँ कर, ये कितने बहुत तपस्या करते हैं, किसी को कम करना पड़ता है, तो जिसको कम करना वो तेज छात्र होते हैं। कुछ छात्र को ट्यूशन भी करा दीजिए, क्लास भी करा दीजिए, घर में भी पढ़ाइए, लेकिन वो लाएगा 30-33% बस पास से होगा। लेकिन कुछ छात्र हैं बिना किसी की तैयारी कर सकते हैं, वो स्वयं आत्मनिर्भर होते हैं। तो कुछ को मेरे कहने का मतलब, कोई साधना करे, कोई ध्यान समाधि करे तो उसको परमात्मा का साथ साक्षात्कार होता है, कोई साधु बन जाए तो परमात्मा के साथ, कोई प्रवचन सुने, आप कुछ योगी बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं, आप कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिसे परमात्मा, जो कर्मों को ही समझ के ही आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, कोई घर द्वार छोड़ता, कोई घर द्वार नहीं छोड़ता है, मेरी बात समझ ना, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई साधु बनता है, कोई बहुत साधना करता है, बहुत कठोर तप करता है, कोई कम करता है, वो भी आत्मा जानता है, कुछ और कम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं छात्र उसी में, कुछ ऐसे साधु होते हैं ना जो मन से साधु होते हैं, ऐसे जीन्स पहनते हैं, ऐसे ईयरफोन लगाते हैं, और ऐसे जीन्स पहन और ये टी-शर्ट पहन के और फसल का चश्मा कपाल पर, वो भी ब्रह्म को जान जाते हैं, ब्रह्म को समझ लेते हैं। कैसे? उन कर्मों को समझ के, उस यज्ञ साधना को समझ के। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ ऐसे भी होते हैं, वो जीवन को ही साधना बनाते हैं, और अपने अंदर जितनी बुराइयां हैं उसका धीरे धीरे हवन, जो यज्ञ चल रहा है ना, जो यज्ञ अग्नि का जो यज्ञ चल रहा है ना, तो अपने ज्ञान रूपी कर्म से, अपने ज्ञान से उस अपने जो अंतर्निहित विकार है उनको नष्ट कर देते हैं। धीरे धीरे माया को मार देते हैं, मोह को मार देते हैं, अपने दुष्कर्मों को मार देते हैं, और परमात्मा के सामने साक्षी बन के अपनी सारी गलती स्वीकार कर लेते हैं और स्वयं पर नियंत्रण कर लेते हैं। वही समाज में रहते हुए भी उस ब्रह्म को जान जाता है। मैं बता दे रहा हूँ मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं हमने, अच्छा बाद में सुने, आई जन्म में जहाँ साधन, वही बात, जहाँ साधन चलता है वहाँ से कृपा वृष्टि आती है। आज की आराधना कृपा, आज की आप अभी आराधना किए रहेंगे। जैसे कि मेरे कहने का मतलब, मैंने
2004 में मैंने परमात्मा की अगर से वैसे तो मैं बचपन से प्रेरित था परमात्मा को जानने के लिए, बता दे रहा हूँ, जब मैं कक्षा 3 पढ़ रहा था। लेकिन अभी जब चेतना हुई तो मैं 2004 में मैंने गुरु किया। मेरे गुरु कबीर हैं फर्स्ट गुरु, तो फिर रमताज सिंह भी ओशो अभी मेरे गुरु, मैं उनको मानता हूँ। बस को भी मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जैसे 20 साल, अब जब 20 साल मैं हो गया मुझे धीरे धीरे, तो 20 साल में जो अनुभव हुआ वही अनुभव मैं बांट रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, और क्या है। तो वही होता है, जान सकते हैं आत्मा को, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन है भी है नहीं भी। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, और बिन कहे कुछ रहा नहीं जाए। उसका आत्म साक्षात्कार कर लेंगे मित्रों, तो आप कह भी नहीं पाएंगे कि आत्मा कैसा होता है, परमात्मा कैसा होता है। आप उसकी व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अव्यक्त दिनानी भूतानी तत्व का परिदेवना, उसको अव्यक्त नहीं कर सकते आप। तो कहते पूर्व अच्छा आज्ञा के रूप में मिलेगी, इसलिए वृष्टि यज्ञ से होती है। अस्वाहा बोलने से, तिल जो जलाने से ना वृष्टि नहीं होती है। विश्व की अधिकार, यही बात मैं बोल रहा हूँ। इस कर्म में अच्छा, इस कर्म को वेद से उत्पन्न जान। अब देखिए यहाँ कुछ हो गया हमारे हिसाब से, तो यहाँ कुछ इस कर्म को वेद से उत्पन्न जान, मतलब मैं वेद का मतलब बता रहा हूँ। वेद का मतलब होता है जानना। बात समझ रहे हैं मेरी? वेद का मतलब जानना होता है। ऐसे जान गए, वेद से उत्पन्न। और वेद क्या है? ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी। मैंने कहा ना कि वेद क्या है, जानना होता है। तो कबीर ने जाना, रविदास ने जाना, भगवान बुद्ध ने जाना, महावीर ने जाना, यीशु ईसा मसीह ने जाना उस, और वो जो बोलते हैं वो वेद की ही वाणी है, क्योंकि वो उस अवस्था में पहुंचे हैं। आगे किसी में वो ब्रह्म स्थित हैं, क्योंकि वो उसी में स्थित हैं। वो हमेशा वो ब्रह्म चिंतन में लगे हुए हैं, हमेशा ब्रह्म के ध्यान में लगे हुए हैं, हमेशा साधना के ध्यान में लगे हुए हैं। तो कहेंगे तो वाणी शक्ति, वो तो वही तो ब्रह्म वाक्य होता है, वही तो ब्रह्मवाणी होती है। अजो नित्यो शास्त्रो पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। मैं आपसे कहता हूँ आत्मा जानना, मैं बताता हूँ अगर आप केवल एक सत्य, आप केवल सत्य की राह पे चलते रहेंगे तो आपकी वाणी ब्रह्म हो जाएगी। आप किसी का दिल न दुखाएं, सबसे प्रेम भाव रखें, सबको क्षमा का भाव रखें, कर्ता का भाव रखें, अपनी नियत कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए। मैं बताता हूँ इस नियमों का पालन करिए, आपकी वाणी ही ब्रह्म हो जाएगी। आप कहेंगे कि ये रोड यहाँ से टूटे तो वहाँ से रोड टूट जाएगा। मैं ऐसे महापुरुषों को मैं देखा हूँ मित्रों। मेरे बगल में ये सकलडिया क्षेत्र है, वहाँ मेरी दीदी का शादी हुआ है, वहीं पे डेंगरिया बाबा आते थे, डेंगरिया बाबा। और डेंगरिया बाबा भी तत्काल में वो सही छोड़े हैं ज़्यादा। और मेरे जीजा जी उनके भक्त हैं, और यही डेंगरिया बाबा का उनका जो है वो आश्रम था। और मेरी दीदी का थोड़ा ज़मीन भी कब्जा लिया सब, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। मेरे चाचा की लड़की शादी हुई है और उसका ज़मीन भी डेंगरिया बाबा के आश्रम में चला गया। और डेंगरिया बाबा का जानते हैं, एक बछिया थी, बछिया को जो है कि आगे ट्रेन ने धक्का मार दिया और उनकी बच्चिया मर गया। आए डेंगरिया बाबा कहें कि किसने किया, तो कहें कि ट्रेन ने मारेगा। जा जैसे हमारा बच्चिया छिटा गई है ना, वैसे घुसे, और वही सुबह वही ट्रेन आई है, वही छिटा गई ट्रेन, एक्सीडेंट हो गया, बहुत लोग मर गए। हालांकि सब संत थे, वो कहना नहीं चाहिए भाई, कितने लोग मर गए वहाँ पे। ये मेरे आगे का बात है, मैं जानता हूँ, पेपर में छपा था। तो वो ब्रह्म वाक्य है, जब आप स्वयं के नियमों का पालन करेंगे तब। मित्रों कुछ ऐसे संत होते हैं जो कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ ऐसे संत होते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मतलब बोलते हैं और गरियाते भी हैं। उनका गाली ही आप अगर उनका बर्दाश्त करें तो वही आशीर्वाद है। और कुछ ऐसे जो स्वयं को जान लेते हैं तो वो वक्ता बन जाते हैं, वो खूब बोलते हैं, जैसे कबीर, जैसे रजनी सुसो, समझ रहे, शंकराचार्य, सब वक्ता हैं। मित्रों 11 बज गया, चलिए हम श्लोक, एक ही श्लोक हो पाएगा मित्रों आज भी। तो कहें कि अच्छा इस वेद को तो ब्रह्म पुरुषों की वाणी है जो तत्व विदित नहीं है। अच्छा
ये पुरुषों की वाणी है। जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है। मैंने कहा ना कि कहे कि जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है। मैं यही बात अभी बोला हूँ 2 मिनट पहले। वेद का मतलब जानना होता है, और जब प्रत्यक्ष आप उसको अनुभूत कर लिए निधि ध्यान में, ध्यान में, साधना में, हो गया, आपको समझ जाइए आप। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, समझ गए? तो वही वो कहना चाहते हैं कि अनुभूति का नाम वेद है। वेद का मतलब क्या होता है? जानना। अनुभव करेंगे आप, मैं यही बोला हूँ कि उसकी प्रत्यक्ष मतलब स्वयं आप ऐसे ध्यान कर रहे हैं, आपके ध्यान के सामने हो, स्वयं आगे आप ध्यान सामने, या आप ध्यान कर रहे हैं सोते हुए और परमात्मा आपके सामने प्रकाश रूपी दिख गया, आप लगे कांपने भापने हैं, आप उस बात समझिए, तो वो वो उसका आप हो गया, अनुभव हो गया, तो वही वेद, वही मतलब वेद का मतलब जानना। प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम ही वेद है। प्रत्यक्ष आपने देख लिया, जान गए, न कि कुछ श्लोक संग्रह। श्लोक संग्रह नहीं है, मार मंत्र याद करें, मार श्लोक, और बड़ा विद्वान, और उस मंत्रों का मतलब भी समझते हो, व्याख्या तो करिए, मतलब समझते हो। अब मतलब समझते हो तो क्या उसके कर्मों पर चलते हो? आप नहीं चलते हैं। आप धीरे धीरे इसको समझिए। तो किंतु अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, कहा तो महात्माओं ने, किंतु वे वो जो बोल रहे हैं उसको वेद ही जान। इतना मैं 4 वेद रखा हूँ, ये 303 वेद यहाँ पे है। ये देखिए, ये ऋग्वेद है, ये सामवेद है, नीचे ऋग्वेद है, और नीचे भी ऋग्वेद है। गायत्री वाले शंकर, क्या नाम उनका भाई, पंडित वो आचार्य, शंकर आचार्य नाम उनका, श्री राम शर्मा आचार्य, ये उनके द्वारा जो है इसी व्याख्या की गई है। तो क्या कह रहे हैं हमारे कि वो जो बोल, उनकी जो वाणी है उसे तो वेद ही जान। जो वेदों में लिखा तो उसको, वो तो श्लोक संग्रह नहीं है। आप जो संत महात्मा बोल रहे हैं वो तो वेद ही जान उसको, क्योंकि वो जानने वाले हैं। इसी जानने वाले हैं क्योंकि वो परमात्मा से तद्रूप हो गए हैं, उनका कनेक्शन परमात्मा से लग गया। शाकान स्वामी का परमात्मा से लग गया, उनके गुरु से लग गया, बात समझ। तो उसी तो उस परमात्मा, मैं तो मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा खुद ज्ञान है, इसम अगाम महाराज और कभी का आशीर्वाद है मैं बोल रहा हूँ। ऐसी बात मुझसे पूछूंगा, ये सब याद नहीं रहता है। तो उस परमात्मा से कनेक्शन तार हो गया है, और वो जो बोल रहे हैं वो ब्रह्म ही बोल रहा है, मतलब वो परमात्मा ही अंदर से बोल रहा है। तो उसे तू वेद ही जान, वो महापुरुषों की वाणी ही वेद है। अब देखिए, उसके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है। और वेद तो अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न तू जान, हे अर्जुन, तो उसको जान। पता नहीं अर्जुन ने जाना कि नहीं जाना। वे महापुरुष, वे मात्र यंत्र हैं, मतलब वो महापुरुष बस मंत्र यंत्र हैं, काम तो ब्रह्म ही कर रहा है। वो आत्मा स्वरूप जो इसमें है, परमात्मा स्वरूप, वही तो काम कर रहा है। वो तो बस निमित्त मात्र हैं, वो यंत्र हैं बस। और उस यंत्र को नियंत्रण कौन कर रहा है? तो परमात्मा कर रहा है, क्योंकि परमात्मा उनसे तद्रूप हो चुका है। इसलिए अच्छा, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन में निरोध काल में ये विरुद्ध होता है। क्या विरुद्ध होता है? वही ब्रह्म कब होता है? जो क्या कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा, जब आप यज्ञ करेंगे ना, ये जो यज्ञ अभी किसी ने बताया है, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में बता रहे हैं, कर्म बता रहे हैं, निष्काम कर्म योग, साधना योग, अकर्ता का भाव छोड़ो, कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए, कर्ता का भाव होना चाहिए, अपने बुराइयों को छोड़ो, अपने बेईमानी को छोड़ो। सब जब आप छोड़ो, निर्मल जब हो जाएंगे ना, तो जब निर्मल ये मन से जो आप मन को संयम कर लेंगे, इंद्रियों को संयम कर लेंगे, तो जब मन एकांतवाद जब निरोध कर लेगा ना, समझ रहे हैं ना, जब निरोध कर लेगा ना, तो परमात्मा उसी समय वो विदित हो जाता है। निरोध काल मन, जब मन का निरोध काल कर देंगे तो वो विदित हो जाता है मित्रों। जब पगला जाएंगे आप, पगलाने का मतलब पगलाने का मतलब नहीं कर, इतना खोजेंगे नहीं सक, किताब में खोज रहे हैं, गुरुओं के पास जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साथ जब एकदम आप व्याकुल हो जाएंगे ना,
क्यों? जब व्याकुल जाएंगे मतलब बस परमात्मा के बारे में, आत्मा का चिंतन करेंगे ना, तो मन अपने आप ही खत्म हो जाता है वहाँ से, क्योंकि हर वक्त वो चेतना में तो ही लगा हुआ, उसी समय वो बीज होता है, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए, चाहे दिन में हो जाए, चाहे रात में हो जाए, जब हो जाए। अब मैं तुम्हें बता दूँ, ध्यान घटित होता है, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान घटित हो जाता है। जब आपको भोजन की आवश्यकता, आप भोजन तो ऐसे खाएंगे नहीं, जब आपको भोजन करना होगा तो आपके मन पे भूख लगेगा ना, तो भूख लगेगा तब आपके विचार के भूख रहा तो जाएंगे खाना खाएंगे ना। तो उसी तरह जो कृष्ण कहना चाहते हैं कि जब मन का निरोध काल होता है तो वो विदित हो जाता है। तो जब आप किसी चीज़ की आवश्यकता आपकी होगी ना, जिससे आप चाप होगी कि हमको जानना है, परमात्मा को जानना है, आत्मा कहाँ है, आप जानेंगे ना, जब ऐसी चेतना बनेगी ना, तो स्वयं अपने आप ही ना वो ध्यान घट जाएगा। अब ऐसे बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे और ध्यान में उसका आप कर लेंगे, फिर आप कुछ याद नहीं रहेगा, फिर आप आगे जब होशना है क्या हुआ था, ऐसा होता है, वो घटित होता है। ध्यान घटित हो सकता है। ध्यान किया है, अब ध्यान कर, तो किसका ध्यान कर रहे हैं? हम ध्यान कर रहे हैं, हम साधना में ऐसे बैठे साधना कर रहे हैं, ध्यान कर, ध्यान लग ही नहीं रहा है, ध्यान तो विचारों में जा रहा है, ध्यान तो बुद्धि इधर जा रही है, आवाज़ आ रही है, तो ये सबसे वो तो घटित होता है ना। अभी कृष्ण ने कहा ना, पिछले विषय में क्या कहा था कृष्ण ने कि पहले उसे क्या चित्र बनाना पड़ेगा, बता रहे हैं कहाँ। हाँ, क्या कहा, योगेश्वर श्री कृष्ण की शैली से स्पष्ट है कि जिस वस्तु का चित्रण करना है पहले उसकी विशेषताओं का चित्र करते हैं, आयु श्रद्धा। तब आप जब किसी चीज को चाहेंगे ना, जब एकदम आप चाहेंगे उसको, आपको आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता, तब उसके लिए कार्य करेंगे ना। तो कृष्ण तो वही बात कर रहे हैं, अब धारणा बनाना पड़ता है। जैसे कृष्ण ने यहाँ कर दिया कि नहीं, चित्र बनाना पड़ता है, और स्पष्ट है कि चित्र करना होगा, और उसकी विशेषताओं पर ध्यान, विशेष बात इसमें क्या है, आत्मा को जानने में क्या है, तो आप ऐसा कर्म करेंगे, चित्र बनाएंगे, फिर आप कर्म श्रद्धा भाव के अंदर आएगी, फिर आप कर्म करेंगे, तो वो साक्षात्कार का होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले धारणा बनानी पड़ती है। एक है उनका सुनते हैं, उनको हम पहले ध्यान, आपको धारणा बनाएंगे, जबकि अंदर धारणा बन जाएगी ना, धारणा बनते बनते आपका कार्य विषय होने लगा, जब कार्य विषय धीरे धीरे वो आपके संग घटित हो जाएगा। एक दिन किसी युवा को ही हो सकता है जो उसकी खोज में लगा हुआ है, तो ध्यान घटित होता है। मैं तो ध्यान किया नहीं जाता है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है, तो ध्यान किया नहीं जाता हो जाता है, तो हो जाता है ध्यान। और ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे चलते रहिए, कह रहे हैं ना कृष्ण, धीरे चलते रहो, मंजिल तो आएगा मित्रों। अगर हम कहें 10 कदम परमात्मा की दूरी है, अगर हमने 1 कदम बढ़ा दिया तो 9 कदम ही बचाने यार, 1 कदम और बढ़ा देंगे, 2 कदम और बढ़ा देंगे, 3 कदम 4 कदम पालेंगे। लेकिन चित्र बनाना पड़ेगा, हमें धारणा बनानी पड़ेगी। अब धारणा बना के श्रद्धा भाव होगा, तो कर्म पड़ेगा। मित्रों एक ही शुरू में बड़ा समय हो गया, और इस तरह जो है क्या कहते हैं, क्योंकि यज्ञ निरोध काल में इससे सर्वव्यापी परम परमात्मा सर्वदा यज्ञ में, और जब ऐसा हो जाता है तो स्वयं वो परमात्मा उसी यज्ञ में प्रतिष्ठित हो जाता है। समझ रहे हैं? मैं तो परमात्मा भी करता है, वो स्वयं सृष्टि की रचना तो कर दिया है, परंतु वो कभी नहीं आपसे कहता है कि मेरा भजन करो, मेरा भक्ति करो, मेरा ध्यान करो, मेरी साधना करो, कुछ मत करो। परमात्मा रूपी आत्मा जो अंदर है, ये तो मैं दोनों की बात करता हूँ, क्योंकि गीता दोनों की बात करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो कहता है क्या कि मैंने सृष्टि की रचना कर दी, मैंने ब्रह्म की रचना कर दी, मैंने तुमको बना दिया, आओ मेरा भजन करो, नहीं। तो छोड़, वो करता होते भी करता है। यही बात कृष्ण आगे कहेंगे कि हे अर्जुन, अगर मैं कर्मों में न बरतूं, मैं नियत कर्म में न बरतूं, मैं निष्काम कर्म में न बरतूं, तो क्या होगा, मेरा ही आचरण करके लोग कर्मों का त्याग कर देंगे, और उसका दोषी मैं ही ठहरा जाऊंगा। अर्जुन, इसलिए मैं कहता हूं कि ये तू कर, और निष्काम कर्म भाव से कर, और इन सबको तू मार। ये तो मैं पहले इनको मार दिया हूं, मैं चाहता हूं तो निमित्त मात्र है, मार इन सबों को, तो ये श्रेय मिलेगा, तू महामहिम किसी पाएगा। इस परमात्मा के मार्ग में तू आ गया है, अपने शत्रु जितने तेरे शत्रु हैं, मोह माया, ये सब
तू त्याग दे, अहंकार फंकार सब त्याग दे दे और शरणागत मेरी शरणागत है, मतलब मेरी शरणागत का मतलब आत्मा की शरण में आ जा, मतलब स्वयं की शरण में आ जा। ओम ओम परमात्मा, ओम कबीरा नम, ओम अग्रणी महाराज, ओम सब गुरुओं को धन्यवाद। मित्रों आज ये कई श्लोक हो पाया है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे बस प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। उस परम पिता के मार्ग पे हमको क्या करना है, हमको धीरे धीरे जो है प्यार को बढ़ाना है, हमको हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे हम लोग उस मार्ग पे जो है उस परमात्मा का हम लोग ध्यान साधना करेंगे, सब हो जाएगा। हम भी उसी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, ओ हद से गुजर जाना है, मुझे बस तुमसे दिल लगाना है, ओ हद से गुजर जाना है, ऐसी जिंदगी होगी मेरे मैं अकेला क्या करता, ऐसे ही बढ़ता प्यार के लिए।